श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। भगवान शिव और माता पार्वती की आप सभी पर कृपा बनी रहे। सोमवती अमावस्या की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहा जाता है। ये वर्ष में लगभग 1 अथवा 2 बार ही आती है। इस अमावस्या का हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है। विवाहित स्त्रियां इस दिन अपने पतियों की दीर्घायु की कामना के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन मौन व्रत रखने से भी सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। शास्त्रों में इसे अश्वत्थ प्रदक्षिणा व्रत की भी संज्ञा दी गई है। अश्वत्थ यानी पीपल वृक्ष। विवाहित स्त्रियों द्वारा पीपल के वृक्ष को दूध, जल, पुष्प, अक्षत, चंदन से पूजा करती हैं और वृक्ष के चारों ओर 108 बार धागा लपेटकर परिक्रमा करने का विधान है और अन्य परंपराओं में भंवरे देने का भी विधान होता है। धान, पान और खड़ी हल्दी को मिलाकर उसे विधान पूर्वक तुलसी के पेड़ को चढ़ाया जाता है। इस दिन पवित्र नदियों में भी स्नान करने का विशेष महत्व समझा जाता है। कहा जाता है कि महाभारत में भीष्म ने युधिष्ठिर को इस दिन का महत्व समझाते हुए कहा था कि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने वाला मनुष्य मृत, स्वस्थ और सभी दुखों से मुक्त होगा। ऐसा भी माना जाता है कि स्नान करने से पितरों की आत्माओं को शांति मिलती है। तो आइए भक्तजनों सुनते हैं सोमवती अमावस्या की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक राज्य में एक गरीब ब्राह्मण रहा करता था। उस ब्राह्मण के पास पैसों की बहुत कमी थी। वह उन्हीं पैसों की कमी की वजह से अपनी पुत्री का विवाह नहीं कर पा रहा था और इसी वजह से दोनों ब्राह्मण पति और पत्नी बहुत चिंतित रहा करते थे। अपनी गरीबी से परेशान होकर एक दिन ब्राह्मण दंपति ने एक साधु से उपाय पूछा। तो साधु ने बताया कि पास के गांव में एक धोबिन रहती है और जो अपने बेटे और अपनी बहू के साथ रहती है। यदि आपकी बेटी उस धोबिन की सेवा करे तो धोबिन खुश होकर उसे अपने मांग का सिंदूर दे देगी और जब आपकी बेटी को अपने मांग का सिंदूर दे देगी तो आपकी बेटी का विवाह शीघ्र तय हो जाएगा। यह सुनकर कन्या धोबिन के घर जाकर सारा काम करने लगी और इसका पता धोबिन व उसकी बहू को नहीं चल पाया। एक दिन धोबिन ने अपने बहू से पूछा कि तुम इतना सारा काम इतनी जल्दी कैसे कर लेती हो? तो बहू बोली, मुझे लगा कि यह सारा काम आप करती हैं। तो धोबिन चौंक गई। उसने नजर रखना शुरू किया। बोला कि चलो देखते हैं कि कौन है जो हमारा सुबह सुबह आकर सारा काम करके चला जाता है। जब धोबिन ने सुबह उठकर देखा तो एक कन्या चुपचाप उसके घर का सारा काम कर रही थी। कई दिनों तक ऐसा चलता रहा। एक दिन धोबिन ने कन्या से पूछा कि तुम हमारे घर का काम क्यों करके जाती हो? तब कन्या ने कहा कि हमारे घर पर एक साधु महात्मा आए थे। उन्होंने कहा था कि अगर मैं आपकी सेवा करूंगी तो आप मुझे अपनी मांग का सिंदूर दे देंगी और उसके बाद मेरा विवाह तय हो जाएगा। उसकी बात सुनकर धोबिन अति प्रसन्न हुई और उसने अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या को दे दिया और उसी समय धोबिन के पति की मृत्यु हो गई। उससे दुखी होकर कन्या घर से निकल पड़ी और एक पीपल के पेड़ के पास पहुंचकर 108 ईंटों के टुकड़े लिए और उन टुकड़ों को 108 बार परिक्रमा करके एक एक बार फेंकने लगी। कन्या ने ऐसा करने से धोबिन का पति जीवित हो गया। पीपल के पेड़ की परिक्रमा करने से कन्या को शुभ फल की प्राप्ति हुई। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। तो इस प्रकार भक्तजनों अमावस्या की व्रत कथा संपूर्ण होती है। आइए अब जानते हैं अमावस्या की पूजन विधि क्या होती है। अमावस्या के दिन पूजा करने के लिए सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठना होता है और सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान करना चाहिए। इस दिन गंगा स्नान अवश्य करना चाहिए। यदि नदी में स्नान करना संभव नहीं है तो घर में ही नहाने के पानी में गंगा जल डालकर नहा सकते हैं। इसके बाद सूर्यदेव को अर्घ दें। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से विशेष कृपा की प्राप्ति होती है। अमावस्या के दिन अपनी योग्यता के अनुसार दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। इससे सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और साथ ही पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और पितरों की शांति के लिए तर्पण और श्राद्ध अवश्य करने चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार भगवान विष्णु ने कहा था कि अमावस्या के दिन पूर्वज धरती पर आते हैं, इसलिए व्यक्ति को उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए प्रार्थना और प्रसाद चढ़ाना चाहिए। वहीं कुछ लोग अमावस्या पर व्रत भी रखते हैं। मान्यता है कि उपवास करने से व्यक्ति के पिछले सारे पाप धुल जाते हैं। अमावस्या व्रत रखने से व्यक्ति को सफलता, समृद्धि, स्वास्थ्य, धन और प्रेम की प्राप्ति होती है।
व्रत के अलावा भी अमावस्या पूजा सभी बुरी शक्तियों को दूर रखती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की आप सभी पर कृपा बनी रहे। हे भोलेनाथ, आप अपने भक्तों पर ऐसे ही कृपा बनाए रखना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचती रहे। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें।